मैं कहाँ पर आ गई? यही अपना छोटा सा आशियाना है। वाओ सेठ जी, वेरी नाइस। आपका हाउस तो बहुत अच्छा है। मेरे आंखों में लगेगा। देखो शबनम जी। तुम यहाँ बैठ जाओ। मैं ये चाहता हूँ क्या? कि तुम्हारी जरूरत का सारा सामान तुम्हारे पास है। तो ये किसी से कोई चीज मांगने जांचने या जानने की जरूरत न रहे। सच बात है सेठ जी। कैसे हो? अच्छा हो? ये कोई खास मेहमान है क्या? हाँ। अपना खास मेहमान से देखो, मैं जा रहा हूँ मार्केट। कुछ जरूरी काम है और मुझे आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। ठीक है सर जी। आप इनका ख्याल कायदे से रखें। ठीक है, ठीक। आपकी आज्ञा जैसे होगी वैसे हम करेंगे। देखो हमारी तरफ को कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। जाइए लेकिन जल्दी आइएगा। मैं अकेली हूँ ना, इसलिए कह रही हूँ। इनके होते हुए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। ये सारा काम कर देगा ना? ठीक है। हेलो एक्सक्यूज मी। नहीं बोल जिनका आपने कुछ कहा क्या? आप कौन हैं? हम नौकर हैं। इस घर के नौकर हो तो नौकर हो ना, इतना तो पता होना चाहिए नौकर कहाँ बैठते और मालिक कहाँ बैठते हैं। आप सच कह रही हैं। और क्या? आपको मालूम होना चाहिए मैं बहुत पुराना नौकर हूँ। यानी इस घर का वो पुराना नौकर है। नौकर क्या, एक सदस्य के बराबर यहाँ पर रहता हूँ। अच्छा। हाँ, हम चाहे यहाँ जाए, हाँ। चाहे यहाँ बैठे, अच्छा। हमको कोई मना करने वाला है नहीं। इस घर में मान सम्मान है। शेर जी को बहुत मानते हैं, सेठानी जी बहुत मानती हैं। यही कि इस घर के पुराने नौकर हो, तुम्हारा जो मन जाता है वही करते हो, जहाँ मन करता है उठते बैठते हो, है ना? जी हाँ। लेकिन हराम जादे कुत्ते करेंगे, इडियट नॉनसेंस। आज के बाद अगर वहां बैठ गए ना, एक टांग नीचे करोगी, दूसरी पकड़ के फाड़ के फेंकोगी। गलती हो गई भाई। देख, मैं सफर से थकी आई हूँ। चल मेरा पैर चल। ठीक है, ठीक है। कर दो। जाता तू। आपको छूने केवल शेर जी का अधिकार है। अच्छा, मैं आपको टच नहीं कर पाऊंगा। मतलब मेरी बात नहीं मानेगा? मैं जो कहूँगी नहीं करेगा? देखिए जो मैं कह रहा हूँ उसको आप समझें। क्या समझे? आप केवल शेर ही छू सकते हैं, हम आपको टच नहीं करेंगे। हराम जादे कुत्ते, मुझे सिखा। मारते मारते खाल की भूसा भर दूंगी। जितना कहूंगी उतना ही करना पड़ेगा। इस घर की आज से मैं मालकिन हो गई, समझोगी नहीं कि दोबारा समझाओ तुझे? क्या देखता है? क्या देखता है? कहाँ जाता है? पागल हो गया है। बंदोला की नहीं। अरे रहमान कुछ देख रहा है? देख तो ही क्या? बहुत कुछ देखते लेकिन देख ही नहीं पाओ। अच्छा, बात कुछ देख रहा है लेकिन आंख से दिखाई नहीं दे रहा। अरे पगले, मेरे कमरे में और मेरे घर पे ना जाने कौन सी औरत आकर बैठी है और राम शरण उसका पैर बता रहा है। माई, ए माई, हमार भाई करवा बिया कहिए का। हाँ, लेकिन इस साले ने मेरा दिल तोड़ दिया।
सोचे रहे कि वो पला बोलो मेरे साले देखने चला लिया मेहरारू गले बैठा लिया अरे आके तू बता एक एक मेहरारू तो मैं चला गोता बताए पागल है क्या तुम? अरे कुछ जाने समझे ऐसे क्यों बोल रहा है? ये मैं पूछती हूँ आपसे। जाने समझे क्या बात तो बनाए लागत बाटे गोल दावत मेरा रुपये करो जगह और एक घर में मेरा रुपये ला सकता है अच्छा ये ला सकता पागल हो गया। मैं पूछती हूँ ना। राम शरण, अरे ओ राम शरण, राम शरण, क्या हुआ राम शरण? सरकार हमें बचा लीजिए। क्या हुआ राम शरण? तू रो क्यों रहा है? और ये औरत कौन है जो इसका तू पैर दाब रहा है? क्या है यहाँ पर बैठ गई और जबरदस्ती आपको बाहर मार करके हाँ? अपना पैर दबवा रही है। क्या? अब एक बात खजी बोला तू पैर दबाए यहाँ बैठकर हम काला दबाओ लेके आओ पानी तो तुमको कोरोना नहीं है रोना नहीं है। तुम मेरे साइड हो जाओ, मैं पूछती हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी। यस बेबी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं तुमको ही बुलाई। मैं ये जानना चाहती हूँ क्या कि आप कौन हो जो मेरे कमरे में आई हो और मेरे जगह पे बैठी हूँ? लो, कौन हो तुम? अगर इसी बात को मैं रिपीट कर दूँ तो पागल है क्या? अरे वो उस रिपीट की बात नहीं कर रही है जो बक्से में लगती है। बात रिपीट करने को कह रही है। यानी कि जो बात ये पूछ रही है बात मैं पूछ लूँ तो पूछो जरा। हमारे समय क्या हम सब पूछे तू क्या पूछू मैं ये जानना चाहती हूँ क्या आप कौन हैं जो इतना प्यार से मुझसे पूछ रही है मैं कौन हूँ? अपने परिचय दीजिए। अच्छा, तो तुम मेरा परिचय लेना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? वही तो जानना चाहती हूँ डार्लिंग, कौन हो तुम? जब दो बड़े बात करें बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। साइड में हट जाओ बेटा, बाद में टाइम आकर बोलना। हमारे परदादक माई आए तो सुनो, सुनाओ ना, सुनियो। मैं इस घर की मालकिन हूँ, जी की औरत शेफाली हूँ, लेकिन तुम कौन हो? ओह आई सी, यानी कि खास मेहमान से मुलाकात हो गई। हाँ, ऐसी नहीं पलक लगाऊंगा तो कितना पानी हूँ खानदानी है, अभी दिखाऊंगी। यानी कि तुम इस घर की मालकिन सेठ जी की जेठानी है ना जी? तो मेरी बात को अपने दिमाग का ढक्कन खोलकर सुन लो। मैं भी कोई गैर नहीं, कोई नौकरानी नहीं हूँ। तो कौन हो? इस घर की मालकिन सेठ जी की जेठानी मुंबई से आई, कोर्ट मैरिज कराकर तेरी अरे रहमान, इसकी बात तो सुन रहा है। चक्कर आओ ये कह रही है मैं सेठ जी की सेठानी हूँ, बांधे शहर से आई हूँ कोर्ट मैरिज करा के, और आराम खोरी मेरी सौतन बन के आई है। माई हम पथला ये बता तू, क्या तेरे बाबूजी ऐसा कर सकते हैं? ना माई जब वो हमारे साथ नहीं करे तो तुम्हारे साथ कैसे करी है बताओ बाबू गलत कही ना आराम खोर एक तमाचा मारूंगी तो दिमाग अभी तेरा सही हो जाएगा। हमारे कान मतलब जब हम हर वक्त पकड़ाई वाली बात करता है। हमका कहो धोखा ना दे तो धोखा कैसे दे है? हम ही कहा भाई हमारे रहते हुए दूसरा नौकर लिया है नहीं तोरे रहते हुए कैसे दूसरा मेहरा लिया लिया? हाँ भाई, तो मैं जानना चाहती हूँ। ये हम कहते हो का समझ कर मुझको लगता है हराम खोरी ना जाने कहाँ से आई है। ये माई ये बात बताई क्या इधर अखिया ऐसे से कर हमका लगत भाई रंडी ये कहां वो भी करता है। इतने तो कुड़िया की गोजर बनी बा चिलगोजर गोजर के बच्चे की गोजर क्या हराम खोरी कुतिया? क्या पहले मेरी बात सुन। आराम से
खराब हो गया है एकदम। करो का पता चले के मारत बा हाँ भगव की गाड़ू अरे हजाई रंगी रात बिटिया जनमैया गाड़ी देश का है तू सेठ जी का औरत बन के यहाँ हर चाहिए हो सारे है कहिए सुझावे कि नहीं रे मतलब मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ टाई 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 ऐसा तमाचा मारेगी ना वो झोली फुले पे रंडियों गिर जाई हम तो मर ले तेरी इतनी बड़ी औकात तेरी मजाल रंडी हट जाई सारे हजाई हमका रंडी हजाई बनवाती है रंडी में होता देश कब है तू आ यहाँ हमारे भतारे के रोका के बैठे मतलब कुछ बोल नहीं लौड़िया गर्म हो जा रही है सारे हम तो कल उल्टिया दिखा दिए अगर भैंसिया गजन मैया गाड़ो कर हो जाए मोर रवाजन मैया गाड़ी भतार गाड़ी हम मुर्रा भाई से खा दिए तो क्या एक बात चेतना जानती हो सके दुनिया से चली जाओ रन जाओ न जाओ न जाओ न जाओ न जाओ न जाओ न जाओ मर जाइए रंगी और के बेटिया जनमैया का भैंसिया करे हर जाई तोरे तरी बड़ी औकात पे हमरा पर हाथ उठाए रे साहब तो टोपियो कारण दियो तू हमारे घर में आके रंगा हमारे ऊपर घोष जमावत जा अहमद चा रंडी ये नहीं बोल दिए मत पिट 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 मारे जाती है ए बोलाओ एक समझाला हट जाएगा फिर बोले ऐसा बोले हर चलिए उड़ा ही था आज इंडिया मारते मारते मैं तेरी जान ले लूंगी नहीं जाएगी ना नहीं जाएगी वो से हो जाए तो ऐसे हमारी हाथ छोड़ा जी का चाल है हाँ तो का यही भरम घेर रहा है कि हमारा भी हो चाल ले आए तो अभी जान से मार कौन है तू मेरे घर में कैसे आई और घर में आई तो ठीक है मेरी माँ को क्यों मारी है साफ साफ बता वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा माटी भी होने भैंसावत चार कांधे जाते हैं भगवती गाड़ू और कायदे से बोले हमारे घर में आके तो हम कटाव दे मेरे पहले बताओ बताओ मैं हाँ मैं इस घर का मालिक हूँ बड़ा वारिस हूँ लवारिस है लवारिस मेरा नाम राजू है इस घर का बड़ा बेटा है तेरा रजुआ है
रजुआ कहीं नहीं। रजुआ हम ही नहीं तोहरे पछवाड़े उसरा लगाई। अब जनान की दुकान ही लागत रोजी रोटी ना मारा यार। जानना चाहता है कौन रजू इस घर की मालकिन शेर जी की जेठानी मुंबई से आई कोर्ट मैरिज कराकर कहीं नहीं बनने हुए। भैया ये क्या कह रही है? क्या आपको इसकी बातों पर यकीन हो रहा है? अमर मुन्ना, इसकी बात हमारे समझ से बाहर है यार। ये क्या कह रही है यार? लेकिन यार ठीक है मार दो। मेरे बाबूजी ऐसा कहीं नहीं करेंगे। बाबूजी ऐसा कतई कर ही नहीं सकते। एक मिनट रुक जाओ, मैं माँ से पूछता हूँ। माँ क्या बात है? राजू बेटा, चाहे कुतिया तुम दोनों से कह रही है, वही बात मुझसे भी बोली बेटा कि मैं सेठ जी की औरत हूँ, इस घर की सेठानी हूँ, मैं बॉम्बे शहर से आई हूँ, कोर्ट मैरिज करा के मेरी सौतन बन के आई है बेटा। मैं तुम दोनों से यही कहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये हराम खोरी जहाँ से आई है वही इसको मार के भगा दो बेटा। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। भैया माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। ये हरामजादी हो न हो जरूर कोई बहरूपिया है जो यहाँ आकर अपना रौब झाड़ रही है। लेकिन मैं भी इस हरामजादी कुतिया की शक्ल एक मिनट देखना नहीं चाहता हूँ। भैया जितना जल्दी हो सके इस हरामजादी को मार कर अपने घर से तुरंत भगाइए। मुन्ना को तो चिंता कर रहा है, हम है ना? तो मेरे घर में कोर्ट मैरिज करवा के आई है ना? और क्या झूठ बोल रही है? आई जरूर है, हाँ, लेकिन जाएगी नहीं। कैसे जाऊंगी? यहाँ से तेरी लाश जाएगी। कैसे आई ये घर में मेरे ऊपर से अपने गुस्से को ये झाड़ती। बाबूजी आप भी पूछिए रंगी हजाई से, कौन है ये? मेरे घर में कैसे आई? और आई तो ठीक है, लेकिन मेरी माँ को क्यों मार रही है? क्या तेरी माँ को मार रही थी? हाँ, शबनम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे मेरे राजा, अगर आप आज ना होते इन लोग हरामजादे मुझे जान से मार डालती। बताइए मैं कमरे में बैठ के आपका इंतजार कर रही थी, ये लोग आए मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी। मैंने तो चार बात क्या बोल दी, इतना मारा इन्होंने, इतना मारा, यहाँ तक मेरे गले में फांसी का फंदा लगाकर मेरी जान लेना चाहे स्वामी। मैं इस घर में कैसे रहूंगी? मैं तो अपने
के मुंबई चली जाऊंगी। हाय बाबूजी, ये हरामजादी कुतिया सरासर झूठ बोल रही। जो मेरे भैया बोल रहे वही बात सच है। हमने अपनी आंखों से देखा कि ये नाक के गले में फांसी का फंदा लगाकर उन्हें जान से मारना चाहती थी, इसलिए हम लोग भी इसको मार रहे थे, इसको घर से भगा रहे थे। कौन है ये हरामजादी कुतिया? ये कुतिया नहीं है। को चार लोग मिलके स्वामी, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? एक औरत के चक्कर में आकर के जिन बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखते थे, आज उन्हीं बच्चों को बेरहमी से पीट रहे हो। स्वामी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये हरामखोरी कुतिया जहाँ से आई है वही इसको मार कर भगा दी। ये कुतिया नहीं है। वाह बाबूजी वाह, आज आपको क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं? यही कहा करते थे ना कि जो प्यार तुम दोनों भाइयों के बीच है सारी बार यही प्यार देखना चाहता हूँ। तो और आज आप ये क्या कर रहे हैं? हम दोनों भाइयों को मारे, हमारी माँ को मारे। बाबूजी, आप तो हम लोगों को नसीहत दिया करते थे ना कि बेटा नशे से दूर रहना, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। और आज आप खुद शराब पी रहे हो तो गया हो एक गंदी औरत की संगत तो ये मेरी बुलडोजर है, ये मेरी भक भक अड्डा है, ये मेरी किराईवा शहरी समझा? तूने मेरी बैलट को मारा। बाबूजी, हमारे घर की खुशियों को क्यों भंग कर रहे हो? अबे मेरा घर तरक्की की स्वामी, हाँ बोल स्वामी की। आप ये क्या कर रहे हो? एक औरत ला करके घर की शांति भंग कर रहे हैं स्वामी। स्वामी, अरे मेरी सेवा में ऐसी कौन सी कमी आप पाए जो इस कुतिया हरजाई को लेकर खबरदार, हम मेरी माँ के ऊपर एक भी हद नहीं चलना चाहिए। क्या हो गया आपके बाबूजी? अरे आपकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। एक पराई नीच औरत के कारण आप मेरी माँ को मारे जा रहे हैं। अभी तक मैंने बर्दाश्त किया, आपने भैया को मारा, माँ को मारा, और कहे जा रहे हैं कि ये नीच औरत नहीं है, ये हजाल नहीं है, तो आखिर है कौन? ये तेरी नई माँ है। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया ये ये मेरी नई माँ है। ये मेरी भक भक अड्डा। वाह बाबूजी वाह, वास्तव में बाबूजी, आज जिस तरीके हम बच्चों को नसीहत दिया करते थे, आज उसी नसीहत से आप बेमुख हो रहे।
एक बात याद रखिएगा कि मेरी माँ का स्थान अगर कोई बाजारू औरत लेगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। देखिए स्वामी, मैं इन तीनों की शक्ल नहीं देखना चाहती। इसको दिया के पिल्ले को यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग के मार के घर से बाहर कर दो। देखा बे, आओ तो काबो करब भाई। मेरी बुलडोजर कह रही है कि इनको बताओ। ठीक है, आओगे तो वही बताओ। आखिर आप ही बताइए, अगर ठीक है। और अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देंगे तो हम सब कहाँ जाएंगे? तो बगीचे वाली झोपड़ी में रहे। तुम तीनों बगीचे वाली झोपड़ी में रहो। अभी हमारी किरही वाले क्या कहा कि आज हमारी सुहागरात। अरे मेरे राजा, देर मत करो, ऐसे मेरी जवानी भग भगा रही है। चलो सुहागरात मनाते हैं। इन मनहूस को शक्ल देखोगे तो सुहागरात खराब हो जाएगी। चलो भक भकाए बाबूजी, आज आप ये क्या कह रहे हैं कि हम लोग इतनी बड़ी हवेली को छोड़कर बगीचे वाली झोपड़ी में जाएंगे? हाँ मैं यार हो गए तो किसी दिन मेरी बुलडोजर बाबूजी, आप ही सोचिए कि उस झोपड़ी में हम कैसे रहेंगे। ना तो वहाँ लाइट है, ना पानी है, ना कोई व्यवस्था सुविधा है। आखिर हम दोनों भाई वहाँ पे कैसे रहेंगे, कैसे पढ़ेंगे बाबूजी? तीनों का दिमाग ठिकाने लगेगा। यहाँ खूब ऐश किए है, इसका लूटी को लेकर और उस हराम जाने पिल्ले को क्या करा? बहुत हो गया बाबू, पंजाब के बाहर मारेगा बे, उसको मारेगा बे। अरे स्वामी जाने दीजिए। सुहाग रात यहाँ तक इतना तो वो धूपा था वही गिर जाएगा जो तमाम एक मेहनत नहीं केटोगा तो बेहोश हो जाएगा। स्वामी देखिए, देखिए ऐसे नहीं जाऊंगी। ये जो हार जाई, गले में ना लगा हार पहनी है, इसकी कार की झुमकी, नाक की नदियाँ सारी की सारी मुझे चाहिए। अभी दिलाइए।